नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मनोहरपुर नगर पालिका क्षेत्र के बिशनगढ़ लिंक रोड से सरकार की ओर से बजट घोषणा वर्ष 2022 से 2023 के तहत स्वीकृत लिंक रोड का निर्माण कार्य 1 साल 3 माह बाद भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत बिशनगढ़ लिंक रोड का शिलान्यास 16 सितंबर 2023 को नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता प्रजापत की अध्यक्षता व पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल की मुख्य अतिथि में किया गया था। रोड के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें गिट्टी डाल दी गई, लेकिन सड़क का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। पार्षद मोहन संतका ने बताया कि इस क्षेत्र में कृषि आधारित लगभग 500 ढाणियां हैं और यह मुख्य रास्ता है जिसका इस्तेमाल बच्चे पढ़ाई के लिए करते हैं। इस कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस सड़क को शीघ्र बनाने की मांग की है, ताकि क्षेत्रवासियों को आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। और जी आज हम एक मनोहरपुर नगर पालिका में आए हुए हैं। आपने कुछ समस्या बताई इस रोड को लेके, तो बताइए क्या समस्या थी आपकी। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और यहाँ इस वार्ड के निवासियों की सुध लिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट 2022-23 के अंतर्गत नगरपालिका के गठन के पश्चात ये प्रतापपुरा रोड के लिए, प्रतापपुरा तिराहे से चौराहा बनाने के लिए, ये आम रास्ते के लिए यहाँ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। अब इसमें गिट्टी रोड तो डाल दी गई, किंतु इसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। हमने बार बार माननीय सांसद महोदय को भी अवगत कराया, विधायक महोदय को अवगत कराया, चेयरमैन को भी अवगत करवाया कि ये काम अधूरा है, किंतु अभी तक वो काम हुआ नहीं। आम आदमी परेशान है। ये पूर्ण कृषि पे आधारित एरिया है। यहाँ लगभग 500 आदमी कोई ढाणियाँ हैं आसपास में। ये मुख्य आम रास्ता है और इसी से आवागमन का अन्य कोई साधन नहीं है। इससे काफ़ी हमारी परेशानी हो रही है। यहाँ के लोग बाग बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं कस्बे में, तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा निवेदन है माननीय PWD मंत्री जी से और यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं उनसे भी निवेदन है कि इस रोड का कार्य पूर्ण करवाया जाए। पैसे स्वीकृत हैं 25 लाख रुपए, उसके मैं कागजात भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा और आप हमारी बात को उच्च अधिकारियों तक। पालिका में भारी भ्रष्टाचार हुआ है शुरू से ही, जब से ग्राम पंचायत थी तभी से भारी भ्रष्टाचार हुआ है और हमने इसका हमेशा से विरोध किया है। हमने कलेक्टर को, संभावित आयुक्त को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी लिखित में शिकायतें की। उन शिकायतों को के आधार पे यहाँ उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ। उसमें चेयरमैन को और अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया और पंचायती राज ने स्वायत्त शासन विभाग को अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी। इसमें जिला परिषद द्वारा धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 38 के अंतर्गत इनसे आरोप पत्र जारी किया गया। आरोप पत्र के जारी करने के बाद में इनकी सुनवाई की। सुनवाई के पश्चात में ये दोषी पाए गए और दोषी पाए जाने के बाद में चूँकि ये ग्राम पंचायत से नगर पालिका का गठन हो चुका है, इसके बाद में नगर पालिका ने, ये स्वायत्त शासन विभाग ने, निदेशालय ने इनको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अंतर्गत इनको नोटिस दिया, इनकी सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया। उसके बाद में निलंबन की कार्रवाई हेतु पत्रावली माननीय मंत्री महोदय के विगत 5-7 महीनों से पड़ी हुई है। इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारी घोटाला किया, करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसकी उच्च अधिकारियों तक बात जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी ये बात जानी चाहिए, इनके संज्ञान में ये बात आनी चाहिए कि मनोहरपुर में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इन्होंने 53 लाख रुपए महीने में ठेका दिया था, उसको निरस्त करवाया ना हमने हल्ला करके। अब 5 लाख रुपए में वो सफाई का कार्य हो रहा है, तो कितना बड़ा घोटाला है। इसी तरह ये जो सफाई उपकरण खरीदे गए, विद्युत सामान खरीदे गया, उसमें भारी घोटाला किया है, जिसकी भी जांच ADR की यहाँ लंबित है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये राजनीति से प्रेरित है, इसको दबाया जा रहा है। इसको उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाना जरूरी है।
राजनीतिक दबाव तो खैर अब नहीं कह सकते। एक तो अब जो पैसा था उसका दुरुपयोग हो गया, उसमें आज की तारीख में नगर पालिका को उसमें कोई 2, 4, 5 लाख रुपए होंगे, जो करोड़ों रुपए थे उसको सब पैसा खर्च हो चुका। दूसरी बात ये जो अध्यक्ष है इसके खिलाफ कार्रवाई, ये कुछ काम करना नहीं चाहती है। अधिशासी अधिकारी आते हैं, उनका कहना नहीं मानती है, अपनी मनमानी करती है, उनको परेशान करती है, कर्मचारियों को परेशान करती है। बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है। हमने बार बार अध्यक्ष को भी अवगत करवाया, अधिशासी अधिकारी को अवगत करवाया, जबकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत हमें रिटर्न में इनको दिया, 1/3 पार्षदों ने लिख के दिया 15 दिन में मीटिंग का आहूत की जाए, फिर किंतु आज तक मीटिंग का आहूत नहीं। मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है, मैं वरिष्ठ पार्षद हूँ और नगर निगम से सेवानिवृत्त हूँ।